हेलो फ्रेंड, प्रोमिनेंट क्लासेस में मैं उदय आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 28 से आगे के क्वेश्चन लाया हूं और 1 से लेकर 27 तक के क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियोज़ में बना चुका हूं। फ्रेंड, यदि आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उन्हें एक बार जाके जरूर देखें, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट करें। डेफिनेटली आपको वे सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। और फ्रेंड, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक व सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर करें। और दोस्तों, यदि मेरी वीडियो में किसी प्रकार की कोई इंप्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज़ आप इसमें सजेस्ट करें। और आइए आप क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 जो हमारा है वो ये है, क्योंकि हमने 27 इससे पहले के क्वेश्चन में एक पढ़ा था कि जो छोटे देश थे वो महाशक्तियों के साथ गठबंधन कर रहे थे और मैत्री संधियों में जुड़ रहे थे। आज जो ये हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि महाशक्तियां छोटे देशों के साथ आखिर क्यों जुड़ रही थी, क्या कारण थे वे इसके साथ जुड़ना चाहते थे, इनके क्या कारण थे। आइए इन कारणों को हम जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, इसके निम्नलिखित कारण थे जिसके कारण महाशक्तियां छोटे देशों को अपने साथ अपने गुटों में यानी सैन्य गुटों में वे उनको जोड़ रही थी। तो इसका जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण था वो ये था, महाशक्तियां ऐसे क्षेत्रों की आवश्यकता थी महाशक्तियों को जहां से वे अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सके। इसी वजह से वे क्या कर रही थी, छोटे छोटे देशों को अपने साथ गठबंधन में जोड़ रही थी। इसका जो सेकंड पॉइंट है फ्रेंड्स वो ये है कि महाशक्तियों एक दूसरे की जासूसी करने के लिए छोटे देशों का प्रयोग कर सकती थी। क्योंकि दोस्तों, बड़े बड़े देशों पे तो दूसरी कंट्रियां उस पर संदेह कर सकती थी, परंतु छोटे देशों पर कोई भी बड़ा देश उस पर संदेह नहीं कर सकता था। इसी वजह से जो महाशक्तियां थी वो क्या करती थी, छोटे छोटे देशों को ही अपने सैन्य गठबंधन में रखती थी ताकि उनसे जासूसी जैसे कार्य करवा सके, वह अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सके। इसका जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि महाशक्तियों को आवश्यकता पड़ने पर छोटे देशों से सैन्य खर्च करने में मदद की मांग भी कर सकती थी। यानी कि अगर महाशक्तियों को कभी भविष्य में यदि किसी प्रकार की सैन्य खर्च की आवश्यकता होती तो वे छोटे देशों से सैन्य खर्च की मदद भी मांग सकती थी। यही वजह थी कि महाशक्तियां छोटे देशों को सैन्य गठबंधन में रखती थी। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 29। वे भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है हमें। क्वेश्चन हमारा ये है कि शीत युद्ध से हथियारों की होड़ शुरू हो गई। क्योंकि हमें पता है जब शीत युद्ध शुरू हुआ था तो दोनों ही महाशक्तियों में, यानी कि एक हमारा अमेरिका यानी कि यूएसए और दूसरा सोवियत संघ, तो उन दोनों ही देशों में एक दूसरे को देखकर होड़ पैदा हो गई और हथियारों कि एक से बढ़कर एक हथियारों का निर्माण करना उन्होंने शुरू कर दिया। इसके साथ ही साथ हथियारों पर नियंत्रण भी आरंभ हुआ। ये दोनों ही प्रक्रियाएं पैदा हो गई शीत युद्ध के दौरान। और इन दोनों प्रक्रियाओं का क्या कारण था, आइए देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि किस प्रकार से शीत युद्ध में हथियारों की होड़ शुरू हुई। तो दोस्तों, शीत युद्ध साम्यवादी और पूंजीवादी गुट के बीच लड़ा गया। हम सभी जानते हैं जो शीत युद्ध था वो साम्यवादी देश सोवियत संघ तथा पूंजीवादी देश जो संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों के बीच लड़ा गया था, जिससे हथियारों की होड़ को भी बढ़ावा मिला और तथा इसमें नियंत्रण भी हुए थे। तो दोस्तों, हथियारों की होड़ को कैसे बढ़ावा मिला वही देखते हैं। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि साम्यवादी और पूंजीवादी गुट एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते थे। यानी दोनों ही देश एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखने के कारण जिससे वे हथियारों की होड़ को उनमें बढ़ावा मिलना स्टार्ट हो गया। वे दोनों ही देशों को ऐसा लगता था कि पूंजीवादी देशों को लगता था कि सोवियत संघ ज़्यादा बना रहा है, जबकि साम्यवादी देशों को लगता था कि अमेरिका जैसे कंट्री है वो हमसे ज़्यादा हथियारों का निर्माण कर रही थी। एक दूसरे को देखा देखी इन्होंने क्या करा, हथियारों की होड़ शुरू कर दी। दोस्तों, इसका जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि साम्यवादी देश तथा जो पूंजीवादी देश थे उन दोनों ही गुट एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे, अर्थात जिससे हथियारों की होड़ को और बढ़ावा मिला। कहने का मतलब ये कि जो सोवियत संघ था वो अमेरिका को नीचा दिखाना चाहता था, जबकि अमेरिका जो था वो सोवियत संघ को नीचा दिखाना चाहता था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि दोनों ही के बीच हथियारों की होड़ का शुरू होना प्रारंभ हो गया। तीसरा इसका जो पॉइंट है वो ये है कि साम्यवादी और पूंजीवादी गुट विश्व पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे।
और तथा शक्तिशाली बनना चाहते थे पूरे विश्व में, जिससे हथियारों की होड़ को बढ़ावा मिला। तो दोस्तों ये 3 कारण थे जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि शीत युद्ध से हथियारों की होड़ शुरू हो गई थी। तथा अब बात करते हैं हम इसके सेकंड पॉइंट की, जिसमें था कि शीत युद्ध के दौरान हथियारों पर नियंत्रण भी आरंभ हो गया था। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, आइए देखते हैं दोस्तों। क्योंकि हम सभी जानते हैं शीत युद्ध में हथियारों की होड़ के साथ साथ हथियारों का नियंत्रण को भी बढ़ावा मिला था। अब वो कैसे, देखिए, क्योंकि हथियारों पर नियंत्रण करने के लिए अनेक संधियां हुई थी उस समय के लिए, जैसे NPT, LTBT, CWC, BWC, इस प्रकार की कई सारी संधियां हुई जिससे कि हथियारों पर नियंत्रण भी कसा गया। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो हम ये कह सकते हैं, दोनों ही गुट जानते थे कि शस्त्रों की होड़ से दोबारा तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, इसीलिए शस्त्रों पर नियंत्रण करने का उन्होंने निर्णय लिया था। तथा इसका जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि साम्यवादी तथा पूंजीवादी गुट, ये दोनों ही गुट समझ चुके थे कि उनकी आपसी शत्रुता का लाभ उठाकर तीसरी दुनिया के देश, यानी कि जो गुट निरपेक्ष के देश थे, तीसरी दुनिया के देश थे, जो विकासशील देश थे, वो अपना अधिक से अधिक विकास कर रहे हैं, जो उनके लिए खतरे के नए स्रोत के रूप में उभर सकते हैं। इसीलिए दोनों ने आपसी तनाव को कम करने के लिए शस्त्रों पर नियंत्रण करने का निर्णय ले लिया। तो दोस्तों इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध के दौरान क्या हुआ कि हथियारों की होड़ भी शुरू हुई तथा हथियारों पर नियंत्रण भी कर लिया गया। आइए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। आइए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप जरूर समझें और पढ़ें। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो हमारा वो ये है कि आखिर शीत युद्ध के उदय के क्या कारण थे, आखिर क्या कारण था जो शीत युद्ध का उदय हुआ। ठीक है फ्रेंड, शीत युद्ध 1945 के बाद विश्व भी 2 महाशक्तियों के गुटों के बीच लड़ा गया था, अमेरिका का पूंजीवादी गुट तथा सोवियत संघ का साम्यवादी गुट। और इस युद्ध के उदय के अनेक कारण थे दोस्तों, जिसका पहला जो कारण था वो ये था विश्व का 2 गुटों में बट जाना। सबसे महत्वपूर्ण, विश्व जो था वो 2 गुटों में बट गया, क्योंकि आप सभी जानते हैं क्योंकि एक जंगल में 2 शेर कभी नहीं रह सकते हैं, इसी वजह से पूरे विश्व में 2 शक्तिशाली देश किस प्रकार से रह सकते थे, इसीलिए पूरा का पूरा विश्व क्या था, वो 2 गुटों में बट गया। शीत युद्ध का मुख्य कारण यह भी था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व 2 महाशक्ति गुटों में बट गया, अमेरिका का पूंजीवादी गुट तथा सोवियत संघ का साम्यवादी गुट। इसका जो सेकंड कारण था वो ये था कि पूंजीवादी को साम्यवादी का भय हो गया। इन जो पूंजीवादी देश थे उनको ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि साम्यवादी जो देश है वो पूंजीवादी देशों पर हावी हो जाए। सोवियत संघ में साम्यवादी आ जाने से विश्व के सभी पूंजीवादी देशों को डर लगने लगा कि कहीं विश्व में धीरे धीरे साम्यवाद ना छा जाए। दोस्तों उनको ऐसा लगने लगा कि पूरे विश्व में साम्यवाद ना छा जाए, इसीलिए वह साम्यवाद को समाप्त कर देना चाहते थे। दोस्तों ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से क्या हुआ, शीत युद्ध का उदय हुआ। आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं। जो तीसरा पॉइंट दोस्तों इसका ये है कि सैनिक संधियों का होना, क्योंकि हमें मालूम है जब शीत युद्ध चल रहा था तो उस प्रकार कई सारी संधियां हुई, जिससे क्या हुआ कि शीत युद्ध का उदय हुआ। दोस्तों अमेरिका ने अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए सैनिक संधियों जैसे कि नाटो, सीटो, सेंटो स्थापित की, तो जवाब में सोवियत संघ भी कैसे बैठा रह सकता था, उसने वार्सा पैक्ट सैनिक संधियां स्थापित करी और जिससे शीत युद्ध को क्या मिला दोस्तों, बढ़ावा मिला। पॉइंट नंबर 4 जो है इसका, शस्त्रों की होड़। शीत युद्ध का मुख्य कारण शस्त्रों की होड़ था। दोनों ही महाशक्तियां शस्त्रों को होड़ में लग गई और एक से बढ़कर एक परमाणु हथियारों का निर्माण करने लगे, जिससे शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। क्योंकि दोनों ही देश, सोवियत संघ तथा अमेरिका, दोनों देशों ने क्या करा, शस्त्रों की होड़ देखा देखी शुरू कर दी, जिसके कारण क्या हुआ,
दोनों ही देशों के बीच टकराव पैदा हुए और शीत युद्ध का उदय हुआ। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं, यूएनओ की असफलता। क्योंकि हम सभी जानते हैं 1945 के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, परंतु ये स्थापना जो यूएनओ थी वो क्या असफल रहा। अर्थात जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद विश्व शांति स्थापित करने के लिए और युद्धों को रोकने के लिए यूएनओ की स्थापना की गई। हम सभी जानते हैं इस बात को, परंतु क्या हुआ, यह असफल रही और महाशक्तियों के हाथ का यह खिलौना बनकर सिर्फ रह गई, जिससे क्या हुआ, शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। दोस्तों इसका जो 6 पॉइंट है वो यह भी हम कह सकते हैं कि तटस्थ देशों को शंका की दृष्टि से देखना। अर्थात जो भी देश अमेरिका ये सोवियत संघ के साथ नहीं मिल रहे थे, उनको वे शंका की दृष्टि से देख रहे थे। विश्व के सभी देशों, तटस्थ देशों को ये दोनों महाशक्तियां शंका की दृष्टि से देखती थी, जिससे इनके बीच में और तनाव उत्पन्न हुआ और शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। दोस्तों हम ये भी कह सकते हैं, इसके 7 पॉइंट में ये भी लिख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कुछ घटनाएं घटी जिससे भी शीत युद्ध को काफ़ी हद तक बढ़ावा मिला। दोस्तों हमें, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बर्लिन की दीवार और क्यूबा मिसाइल संकट जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं घटी जिससे शीत युद्ध को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 31 है फ्रेंड, वो ये है कि तीसरी दुनिया के देशों ने गुटनिरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई। दोस्तों जो तीसरी दुनिया, हम सभी जानते हैं तीसरी दुनिया कौन है। तीसरी दुनिया वे देश थे जो कि सोवियत संघ व संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ न जुड़ के उन्होंने अपने आप को पृथक रहने की सोची तथा गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया। ये वे देश हैं जो विकासशील देश थे, जो नव स्वतंत्र देश थे, वह औपनिवेशिक शासन से अभी नए ही उभरे थे। दोस्तों तीसरी दुनिया के अंतर्गत जो देश थे वे गुटनिरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई थी, उनकी वजह क्या थी। तो आइए समझने की इसकी कोशिश करते हैं। यह क्वेश्चन हमसे यूं भी पूछा जा सकता है कि एशिया व अफ्रीका के जो राष्ट्र थे, क्योंकि दोस्तों तीसरी दुनिया के जो देश हैं उसमें एशिया व अफ्रीका के ही देश आते हैं, इसलिए क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एशिया व अफ्रीका के राष्ट्रीयों ने गुटनिरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई। तो दोस्तों आइए समझते हैं इसको क्यों अपनाई उन्होंने। इसका जो पॉइंट फर्स्ट है वो ये है कि तीसरी दुनिया के देश सामाजिक आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए थे। दोस्तों क्योंकि इसमें भारत भी था, आप सभी जानते हैं भारत के क्या हालात थे उस समय, बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ देश था। उन्हें अपना सामाजिक और आर्थिक विकास भी करना था। इसी वजह से क्या हुआ दोस्तों, उन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया। आइए सेकंड पॉइंट समझते हैं दोस्तों। सेकंड पॉइंट जो इसका है वो ये है कि तीसरी दुनिया के देश गुटों में शामिल होकर युद्धों में उलझना नहीं चाहते थे, इसीलिए गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। ये जो तीसरी दुनिया के देश थे वे भली भांति जानते थे यदि वे इन दोनों गुटों के अंदर उलझ गए तो शायद वे पुनः गुलाम हो जाएं या उनके अंडर में रह के वे औपनिवेशिक हो जाएंगे। इसी कारण उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम इन देशों के साथ न जुड़ के गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण करेंगे। आइए इसका जो तीसरा पॉइंट है फ्रेंड, ये समझने का प्रयास करते हैं। जो इसका तीसरा पॉइंट है वो ये है कि तीसरी दुनिया के देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने निर्णय स्वयं लेना चाहते थे, क्योंकि दोस्तों ये वे देश थे जो नव स्वतंत्र देश थे और ये देश नहीं चाहते थे कि कोई शक्तिशाली देश हमारे ऊपर निर्णय या हमारे को कोई आदेश दे और हम उनके कहने पर चले। इसीलिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने निर्णय स्वयं लेना चाहते थे, अपने देश का स्वयं विकास करना चाहते थे, इसी वजह से इन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया फ्रेंड। इसका जो फोर्थ पॉइंट है वह ये है कि तीसरी दुनिया के देश स्वतंत्र रूप से अपनी विदेश नीति का निर्माण करके स्वतंत्र रूप से लागू करना चाहते थे, क्योंकि ये सभी देश अच्छी तरह से जानते थे यदि हम किसी देश के साथ शामिल होंगे तो हमें उस देश की विदेश नीति का अनुसरण करना पड़ेगा और हम अपने अनुसार विदेश नीति नहीं बना पाएंगे। इसी वजह से इन्होंने सोचा कि हम स्वतंत्र रह के गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण करके अपने आप को अपना विदेश नीति स्वतंत्र रूप से बनाएंगे। इसका दोस्तों फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि तीसरी दुनिया के देश दोनों गुटों से अलग रहकर शत्रुता का मोल नहीं लेना चाहते थे, बल्कि दोनों गुटों से लाभ कमाना चाहते थे।
कहने का मतलब ये, क्योंकि ये जो तीसरी दुनिया के देश थे जैसे भारत, जैसे यूगोस्लाविया जैसे जो देश थे, वे ये चाहते थे कि इन दोनों ही देशों से, अमेरिका तथा सोवियत संघ, दोनों ही देशों से अलग रहकर सोवियत संघ के साथ जुड़ता तो वो अमेरिका का शत्रु बन जाता, और अमेरिका के साथ जुड़ता तो वो सोवियत संघ का शत्रु बन जाता। इसलिए वो शत्रुता को मोल लेना ही नहीं चाहते थे, बल्कि दोनों ही गुटों से वो लाभ कमाना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने क्या करा दोस्तों, गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। दोस्तों पॉइंट 6 भी हम लिख सकते हैं कि तीसरी दुनिया के देश अभी हाल ही में आज़ाद हुए थे, अपनी आज़ादी को वो समाप्त नहीं करना चाहते थे, इसी वजह से उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया। दोस्तों आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे।